भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है, तो मुझे टाइम को मेकअप करना है, आपको बातों को पिकअप करना है, ठीक है ना? तो रात भी ढलेगी और इंशाअल्लाह बात भी चलेगी इंशाअल्लाह। और सरापा कुछ की इस तकरीब पाक में मैंने जिस मनकबती उन्वान को अपने लिए सरनामे बयान बनाया, बचपन से लेके 55 तक न जाने कितने चचा इस आयत को सुनते आ रहे हैं, और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहो। जितना सुनोगे उतना मजा आएगा। फिर भी मैं तर्जमा कर दूं ताकि तर्जमानी भी हो जाए, थोड़ी आसानी भी हो जाए। अल्लाह पाक का इरशाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर आप गौर करें इस आयत में, मैं आपका 3-4 मिनट लूंगा, बहुत ही क्रूशल है, 4-5 मिनट एकदम नजर को जमा के सुनना है। और 5 मिनट के बाद अगर आपने मुंडी ऐसे लटका लिया, मुंह खोल लिया, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि फिर सर ठीक करना मुझे आता है। मगर ये जो 5-6 मिनट है शुरू का, ये बड़ा क्रूशल है। अगर आप गौर करें तो इसी एक आयत के अंदर उलमा की तवज्जो चाहूंगा, 2 अलग अलग उन्वान है, 2 अलग अलग टॉपिक हैं। आयत एक है लेकिन पैगाम और संदेश 2 अलग अलग है। एक का ताल्लुक शरीयत से, बल्कि यूं कहा जाए कि एक में शरीयत का रंग है और दूसरा हिस्सा वो है जिसमें तरीकत का रंग। सच है, वाह 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 वाह। और दोनों उन्वान के बीच में वाव हरफे अत्फ है, जिसे उर्दू में और कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कहा ना, इस जलसे में 2 खतीब आए, राजी मियाँ आए और नूरानी मियाँ। तो ये और बता रहा है कि जो नूरानी है वो मसरूर राजी नहीं, और जो सैयद मसरूर राजी है वो नूरानी नहीं। तो ये मातूब अलैह में मुगायरत होती है, उलमा जानते हैं। जानी अमरुन व ज़ैद, अगर तनाज़ो फैलान की बहस पढ़ी है सबने, पूरी तवज्जो के साथ तैयार है ना आप लोग? हाँ, मैं वही 4-5 मिनट आपका मांगा है, उसमें आपको बिल्कुल कान खोल के सुनना है। एक में शरीयत का रंग, एक में तरीकत का रंग। ऐ ईमान वालो, डरो अल्लाह से, यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, खैरात करो, अच्छाइयां करो। इसमें शरीयत का रंग है। किसका? बोलो। और उसके बाद और सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। इसमें तरीकत का रंग है। और मंतिकी नुक्ते नजर से अगर देखा जाए तो शरीयत और तरीकत में आम खास मुतलक की निस्बत है। शरीयत वाला, शरीयत का तसव्वुर बगैर तरीकत के हो सकता है, लेकिन तरीकत का तसव्वुर बगैर शरीयत के नहीं हो सकता। ये चीज जहन में रखना। अभी मेरा सिर्फ 2 मिनट हुआ है, मैंने आपसे 4 से 5 मिनट मांगा है। अब पूरी तवज्जो से बात समझ में आवे तो भी सुभान अल्लाह, ना समझ में आवे तो भी सुभान अल्लाह। ठीक है ना? तैयार हो इंशाअल्लाह? हाँ, बस ज्यादा सब्र नहीं करना। ये तो हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, लेकिन ये असंभव है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला हो। वाह 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 वाह। अरे सुन लो, उठाओ लो भाई, जुमले को उठाओ उठाओ। अरे वाह 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 वाह। समझ रहे हैं? माशाअल्लाह। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। और आसान कर दूं, बिल्कुल आसान एकदम, ताकि ठेला चलाने वाला भी समझ जाए। ये तो हो सकता है कि बंदा अल्लाह को जानता है, पहचानता नहीं। जानता है लेकिन क्या ये हो सकता है कि पहचानता हो और जानता ना हो? तो ये तो हो सकता है कि ये आलिम है, आरिफ नहीं।
लेकिन ये असंभव है कि कोई आरिफ हो और आलिम नहीं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। आजकल जो टिचपुंजिये टाइप के लोग घूम रहे हैं, लंबा लंबा बाल रख लिया, 10-10 अंगूठी, बाल और हरा पीला नीला रंग का एक साथ कपड़ा पहन लिया, न फजर न जोहर न असर न मगरिब न ईशा, बाबा और जब पूछो बाबा जी नमाज पढ़ा तो कहते मैंने तो मक्के में पढ़ा है, मदीने में पढ़ा है। यार ये कौन सी नमाज है जिसका दावा बड़े बड़े सहाबा ने भी नहीं किया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक ने नहीं किया, वो दावा तू कर रहा है। ये सब के सब पाखंडी हैं, शोबदाबाज हैं, जाली हैं, ये नेक लोग नहीं फेक लोग। वाह, अरे वाह 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 कौन है? अरे जुमला कभी कभी तराश कर लो भाई, सीने पे रखो। वाह, ये नेक लोग नहीं फेक। हाय 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 हाय, अरे वाह 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 वाह। याद रखना मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो लंबे लंबे बाल रखकर अगर मंसूर की जबान में अनल हक कह दे तो फैसला करना मुश्किल हो जाए। मैं उन मजजूबों की बात नहीं कर रहा हूं जो साड़ी पहनकर मूसा सुहाग बनकर अपने सुहाग को याद करे, तुम आला हजरत जैसा मुफ्ती भी फतवा न दे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कोई बहलोल बन के दीवाना बन के क्या रंग खिताबत है भाई, मंसूर बन के, अरे उठा भाई, कोई सरमस्त बन के, कोई बू अली शाह कलंदर बन के, कोई शहबाज मस्त बन के, मैं उन कलंदरों की बात नहीं कर रहा हूं जो फर्श पर रहकर अर्श पर नजर रखते हैं। अरे वो तो वो लोग हैं कि अगर लब हिला दे तो अल्लाह उनके लिए सब हिला दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नूरानी मियां साहिब किबला और से मुकद्दस। मैं तो इन पाखंडियों की बात कर रहा हूं, न शक्ल न सूरत न नमाज न रोजा। और पूछो भाई आप कौन? हम तरीकत वाले हैं। कौन है? ऐसे तरीकत वालों से बचो, ऐसे बकवास करने वालों से बचो। याद रखना जाहिल पीर मस्खरे शैतान होता है, इसलिए जाहिल पीरों से बहुत मुखलिसाना तौर पे कह रहा हूं बचो और अपने आप को बचाओ। क्यों? क्योंकि जो शरीयत वाला है उसका तरीकत वाला होना जरूरी नहीं, लेकिन जो तरीकत वाला है वो शरीयत वाला होता है। जुमला बहुत काम का भाई, इसको मैं और क्लियर कर दूं ताकि एकदम, अब मेरा समय भी वो जो 5 मिनट दिया था समाप्त हो गया। अब यहां से तवज्जो के साथ इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं। इबलीस का तो नाम सुना है ना, रात दिन हम उस पर लानत भेजते हैं। शरीयत में मसला नहीं था, नमाज वो पढ़ता था, सजदा वो करता था, रुकू वो करता था, तकवा उसके पास था, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा। एक दिन मार दिया लकवा। अब इतनी रात हो गई है, थोड़ा हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा। हाँ, मार दिया लकवा। प्रॉब्लम जानते हो क्या था? प्रॉब्लम यह था कि शरीयत पे अमल करता था, तरीकत से दूर था। जब कहा गया उस जुदूले आदम, आदम का सजदे ताजीमी बजा लाओ, आदम के लिए सजदा करो, तो हट गया। नहीं, मैं सब करूंगा। ए अल्लाह, मैं नमाज भी पढ़ूंगा, रोजा भी रखूंगा, जो कहेगा वो कहूंगा। कहो तो सारी जिंदगी तेरा सजदा करूं, लेकिन नबी की ताजीम नहीं होगी मुझसे, नहीं होगी। इनकार किया कि नहीं? जोर से बोलो। इनकार किया, नतीजा क्या हुआ? जहन्नम में डाल दिया गया और जहन्नमियों का सरदार बना दिया गया। यार वही हाल तो उसके चेलों का भी है, इनके चेलों का, जो शहर शहर घूमते हैं। इनसे भी कहो रोजा रखो तो रखेंगे, हज कहो तो करेंगे, ज़कात की पूरी मुहिम चलाएंगे, और नमाज के लिए तो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव, कांव कांव करेंगे। और जब इनसे कहो नबी की ताजीम के लिए खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ो, अदब करो, तो ये भी इनकार कर देते हैं। यानी जितना उसने इकरार था वहां इनका भी इकरार है, जहां उसका इनकार था वहां इनका भी इनकार है। तो जो उसका रिजल्ट वही इनका भी रिजल्ट। हाय हाय बाबा, जो उसका रिजल्ट वही इनका भी रिजल्ट। अरे वो तो जन्नत में रहता था, फरिश्ते झूला झूलाते थे,
अल्लाह ने उसे निकाल के जहन्नम में डाल दिया, जहन्नमियों का सरदार बना दिया। ये तो पहले से बाहर हैं, अंदर जाएंगे कैसे? इसलिए मियां तरीकत को भी अपनाओ, उसके बगैर कोई चारा साज नहीं। अब एक आखिरी मिसाल देके मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं। ये सर पे बाल है ना सबके, तो तवज्जो से, ये जो समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं कि शरीयत नाम है गोया सर के बाल का। किसका? तवज्जो से सुनिएगा, सर का बाल, सर का बाल। और तरीकत नाम है उसको संवार के, निखार के, झाड़ के, जो बीच में मांग निकाली जाती है, वो तरीकत। वो क्या है? तो ये तो हो सकता है कि सर पे बाल है, मांग नहीं है, मगर क्या ये मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना? अरे क्या फिक्र है, क्या फिक्र है, वाह 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 वाह। तो ये तो हो सकता है कि शरीयत वाला, तरीकत वाला नहीं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला ना हो। अब एक जुमला अगर दे रहा हूं, वो पसंद आ जाए तो दुआ देना। याद रखना बारसोई वाला, एक अल्लाह के वली के उर्स में आए हो इसलिए बता रहा हूं, याद रखना कि अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। तवज्जो, अल्लाह किसी जाहिल को, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वली नहीं बनाता। वली यानी दोस्त अपना नहीं बनाता, लेकिन अगर उसका इरादा, उसकी मशीयत इसमें हो कि वह जाहिल को वली बनाया जाए, तो फिर मेरा रब इतना करीम है कि उस जाहिल को जाहिल रहने नहीं देता, आलिम बना के वली बनाता है। उसे अपने करम से इल्म अता कर देता। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से। ठीक है, ठीक है। अल्लाह से डरने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नमाज भी पढ़ो, झूठ भी बोलो, ये बिल्कुल नहीं है। अल्लाह से डरने का ये मतलब भी नहीं है कि ज़कात भी दो, सूद भी खाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि हज भी करो और बुतकदे में भी जाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं कि तिलावत कुरान भी करो, मुंह से गाली भी बको। बिल्कुल। अल्लाह से डरने का मतलब ये है, आगे से लेके पीछे तक, बैठे से लेके खड़े तक सबकी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये कि 24 घंटा 24/7 अराउंड द क्लॉक ये ख्याल करते रहो कि कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। यकीनन यकीनन। जब तुम चलो तो ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, बोलो तो ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, खाते वक्त सोचो अल्लाह देख रहा है, पीते वक्त सोचो अल्लाह देख रहा है, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, ये ख्याल करो कि अल्लाह, जोर से बोलो। याद रखना, अगर तुमने अपनी जिंदगी, तवज्जो रहे, इसी रंग में रंग ली कि अल्लाह देख रहा है, तो याद रखना बारसोई वालों, एक जमाना वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। वाह 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 वाह, वो मुझे देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसुल आज़म, मसलके आला हजरत। अगर तेरा ये ईमान है कि वो देख रहा है, इसका मतलब तू बंदा है। कौन है? लेकिन नहीं, वो नहीं, मैं भी देख रहा हूं। अब तू बंदा नहीं, बंदा नवाज है। वो देख रहा है यानी तू गरीब है, तू देखने लगा, अब तू गरीब नहीं, गरीब नवाज है। वो देख रहा है यानी तू खादिम, तू देखने लगा, अब तू खादिम नहीं बल्कि जमात का मखदूम है। वो देख रहा है यानी तू मुरीद है, मुरीद, तू देखने लगा, अब तू मुरीद नहीं, अपने पीर की मुराद है। आज अपनी जिंदगी को एनालाइज करो, रोजमर्रा की लाइफ स्टाइल में महसूस करो, क्या हमारा ये ईमान है कि हम अल्लाह को देख रहे हैं? चलो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। यही ईमान है कि अल्लाह हमें देख रहा है? सच्ची बात यह है कि प्रैक्टिकल वे में ये हमारा ईमान नहीं है, सिर्फ दिल में है कि अल्लाह देख रहा है। झूठ हम बोले, गीबत हम करें,
मक्कारी हम करें और अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है, ये कभी नहीं हो सकता। जब जब हमारे कदम गुनाह की तरफ बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हमारा नफ्स हमें ये बताता है तेरा ये अकीदा मर चुका है कि अल्लाह देख रहा है। इसीलिए कहा गया अल्लाह से डरो। एक चीज ध्यान में रखिएगा, बंदा, तवज्जो चाहूंगा, देखें इस मिसाल पे अगर दिल आ जाए तो मजा आ जाए। बंदा जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। तवज्जो रहे भैया, आप सड़क पे चल रहे हो, सामने काला काला फिटारा नाग आ जाए, आप क्या करोगे? हाथ में डंडा भी नहीं है, क्या करोगे? बोलो जोर से। हाँ बिल्कुल से, समझदारी इसी में। घर में बैठे थे, अचानक आग लग गई घर में, क्या करोगे? बाहर जाओगे, भागोगे। यानी देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, बंदा जिससे जितना डरता है उतना दूर, तवज्जो चाहूंगा, उतना दूर भागता है। लेकिन मेरे दोस्तों, सिर्फ अल्लाह का डर, सिर्फ अल्लाह का भय, अल्लाह का खौफ इतना अनमोल, इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। बाबा नारे तकबीर, नारे मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर। So if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना पड़ो। जितना डरते जाओगे उतना उसके करीब होते जाओगे। हम लोगों का हाल तो ये है कि हम लोग प्रैक्टिकल मुसलमान नहीं है, एक्टिंग मुसलमान है, अनफॉर्चुनेटली। मेरे बड़े अब्बू हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। यानी जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है, ना अल्लाह का खौफ है, उसका इस दुनिया में रहना ही क्या, और इस दुनिया से जाना कौन सा जाना। अगर वो मर जाए तो समझ जाओ एक फोटो थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं आज सीरिया में इतने मारे गए, इराक में इतने मारे गए, वहां फिलिस्तीन में, ये अक्सर इसमें जो है मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही, मुसलमान नहीं। हम लोग जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। हम मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान हैं, दादा मुसलमान है, इसलिए हम मुसलमान हैं, और कोई खास बात नहीं है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमारे कान में अजान दी गई। हमारा नाम उर्दू, फारसी, अरबी में रखा गया, हिंदी भाषा में नहीं रखा गया, हालांकि हिंदी में भी रखना जायज था। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग ईद की सवई नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। बस हम इसलिए मुसलमान हैं कि माँ बाप के प्रेशर में आके हफ्ते में एक दिन हम लोग कभी कभी मस्जिद चले जाते हैं, और ये ध्यान रख के जाते हैं कि ऐसे टाइम जाएं जब इमाम साहब मिंबर पे खड़े हो जाएं, और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगता है ट्रेन छूट रही है बारसोई जंक्शन से। हम सच हंसो मत, यही हमारी पहचान रह गई है। हम इसलिए मुसलमान हैं बस। और बता दूं, एकदम दूध का दूध, पानी का पानी कर दूं, सच्ची बात यह है कि हमारे पास अब एक ही अलामत रह गई है, और वो ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ, हम मख्तून हैं, और इससे बड़ी पहचान अब हमारे पास नहीं रह गई है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम टोपी पहनते हैं। क्या? और अब तो खैर टोपी कम पहनते हैं, पहनाते ज्यादा है। आज इतनों को टोपी पहना दिया, इतनों को उल्लू बना दिया, टोपी पहना दिया, पहनते कम पहनाते ज्यादा है। याद रखना बिहार के गयूर मुसलमानों, हम वो मुसलमान नहीं हैं
जिन्होंने बदर उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसरो किसरा के ऐवान में जलजले आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं अरे जिन्होंने दरियाए नील की, तवज्जो चाहूंगा, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत, एक पत्र लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली। तवज्जो चाहूंगा कि हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने मैदाने बदरो हुनैन में, देखिएगा, मैदाने बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। क्या बात है, माशाल्लाह, बाबा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नई नवेली दुल्हन को, तवज्जो, क्या बात, नई नवेली दुल्हन को सिर्फ सदाए अर्रहील सुना था। नई नवेली दुल्हन को सुहाग की रात बिस्तर पे छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दे। हम वो मुसलमान नहीं जिनका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका चेहरा देखकर कुछ का पादरी पूरे बैतुल मक़दिस की चाबी कदमों में रख दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनकी धमक सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दे। हम वो मुसलमान नहीं है, तवज्जो चाहूंगा, जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त जब ईरान पर चढ़ाई की और साद इब्ने अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब आगे बढ़े तो दरियाए दजला की तूफान मारती लहरें रोक रही थी, मगर कुर्बान जाओ सहाबा की अजमतों पर न आओ देखा न दाव देखा। दरिया की मौजों में घोड़ों को दौड़ा दिया और इस मंजर को देखकर शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, तकरीर हो रही, सुन लो भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, शान इस्लाम, वकार इस्लाम, तालीमात इस्लाम। वाह 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 वाह। हम तो ऐसे मुसलमान हैं कि जब नबी के नाम पे जलसा हो तो पूरी रात जागने की भी औकात हमारी नहीं है, इतने घटिया हो चुके हैं। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मैं एक काफिर की मिसाल देता हूं, उसने एक किताब लिखी है, Why a Muslim are so good before। पहले मुसलमान इतने अच्छे क्यों थे, ये उस किताब का उन्वान है। उसने लिखा है कि 1924 से पहले, अभी क्या चल रहा है बोलो, 2024, ठीक 100 साल पहले, ठीक 100 साल पहले, यानी हाँ, खिलाफत उस्मानिया खत्म होने से पहले, तवज्जो चाहूंगा, खिलाफत उस्मानिया खत्म होने से पहले मुसलमानों के बारे में वो क्रिश्चियन लिखता है कि उस वक्त 100 साल पहले कोई मुसलमान झूठ नहीं बोलता था। क्या बात, बोलता ही नहीं था, भूखा रह जाता था, झूठ नहीं बोलता, अल्लाह हमेशा सच बोलता था, गीबत नहीं करता था, धोखा नहीं देता था। यकीन ना हो तो अपने दादा से पूछना कि उनके अब्बा कैसे थे, वो बताएंगे, कभी झूठ नहीं बोलता था। वो किताब में लिखता है मौलाना कि अगर हमारी ईसाई कम्युनिटी में, ईसाई समुदाय में कोई बंदा हमेशा सच बोले, लगातार सच बोले और सच के सिवा कुछ ना बोले तो लोग उसे शक की नजर से देखते थे। यार ये हमेशा सच बोलता, कहीं मुसलमान तो नहीं होगा। अरे वाह 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 वाह, अल्लाह 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 अल्लाह। ज्यादा दिन की बात नहीं, सिर्फ 100 साल। That was our identity at that time। ये हमारी पहचान थी। और आज जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो हम, क्या रंगे खिताब, जो धोखा दे वो हम, जो गीबत करे वो हम, जो बुराइयां करे वो हम हैं,
चंद सिक्का ज्यादा कमाने के लिए भाई भाई को धोखा दे, वो हम हैं। हम क्या थे और हम क्या हो गए। इसलिए मुसलमानों अल्लाह से डरो। ट्राई टू हैव ए फियर ऑफ अल्लाह। एक बात और इसी पे लगती हुई कहूं, हज्जाज बिन यूसुफ का नाम तो सुना होगा ना? कितने लोगों ने सुना है? जितने ने सुना वही हाथ उठाएं, सब नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ 5-6 लोग हैं, 7-8, चलो गिरा लो। चलो फिर मैं बता देता हूं। बड़ा क्रूर शासक था। बनी उमैया के जमाने में बसरा का गवर्नर था। And he killed so many sahaba and the companions of holy prophet। हुजूर के सहाबा का कातिल। ताबईन तो न जाने कितने मारे थे। ऐसा जालिम था कि अपने, देखे कितने लोग पहुंच पा रहे हैं जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं, अपने गुरु को साइड में बिठा कर मरवान को खुद उसकी कुर्सी पे बैठ गया, उनको मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया। ऐसा जालिम था। गुरु के जमाने में जो सिक्का चलता था चांदी सोने का, दिरहम दीनार, उसे डीमोनिटाइज करके नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाया। ऐसा जालिम था। कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। ऐसा जालिम था कि उसने एक डिटेंशन सेंटर बनाया था और उसकी आइडियोलॉजी को जो फॉलो ना करे उसे उसमें डिटेन कर देता था, जेल में डाल देता था। जितनी मस्जिदें थी इराक की, हर मस्जिद के मेंबर पे कब्जा किए हुए था। इमाम उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकता था, और अगर कोई बोले तो उसकी दाढ़ी खिंचवा लेता था। यानी पूरे मीडिया तंत्र, इस्लाम का सबसे बड़ा मीडिया जुमा है, पूरे मीडिया तंत्र को उसने अपनी गोद में बिठा के गोदी मीडिया बना दिया। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं। आपका दिमाग इधर उधर तो नहीं जा रहा है ना? तो जाने तो जा रहा है। तो इतना बड़ा जालिम सुल्तान कौन? जोर से हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ। इतना जालिम जाबिर। उसने भी अपना एक कैबिनेट बनाई थी, लेकिन कैबिनेट की वो खुद नहीं सुनता था, वही करता था जो उसके मन में आता था और अचानक करता था। ऐसा था हज्जाज बिन यूसुफ। आज मत सोचिएगा। एक दिन एक मुरीद हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आया। अर्ज किया, हुजूर ये अल्लाह ताला हज्जाज बिन यूसुफ को हटा क्यों नहीं देता? इसको कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? ये इतना जालिम, सफाक, कातिल, मर्डरर, गुंडा, अल्लाह इसे कुर्सी से हटा क्यों नहीं देता? इतना सुनना था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया, सुन सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना। हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। तवज्जो से सुनना। हमारे सरों पे अल्लाह ने इसे इसलिए बिठाया क्योंकि हमने बहुत गुनाह किए। ऐ बरसोई और कुर्बो जवार के गयूर मुसलमानों, जरा लम्हे फिक्रिया देखो कि आज से लगभग 1400 या पौने 1400 साल पहले जो भी मुट्ठी भर गुनहगार मुसलमान थे, उनकी वजह से अल्लाह ने उन्हें सबक सिखाने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी पे बिठाया। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते हजरत ख्वाजा हसन? अल्लाह, ये रात दिन शराब, कबाब और शबाब के पीछे भागने वाली उम्मत को देखते तो क्या कहते? ये फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पूरी रात मक्खी मारने वाली जवान नस्लों को देखते तो क्या कहते? ये अपने माँ बाप से आंखों में आंखें मिलाकर बेहूदगी करने वाली इस जवान कौम को देखते तो क्या कहते? ये लोगों पर जुल्म और सितम करने वाली इस कौम को देखते तो क्या कहते? आंखों से गुना, कानों से गुना, मुंह से गुना, हाथों से गुना, पैरों से गुना, सुबह और शाम गुनाह में लथपथ आज की इस नस्ल को देखते तो क्या कहते? अब अगर हम पे कुछ जुल्म हो रहा, अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो यू डोंट हैव अ राइट टू आस्क। तुम्हें पूछने का कोई अधिकार नहीं। अपने गिरेबान में झांको, चिंतन करो, मंथन करो और गौर करो, ए अल्लाह, हमसे वो कौन सी चूक हो रही है, हमसे वो कौन सी गलती हो रही है, अपने आप को सुधारो। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तूने
खुदा के लिए, तवज्जो, खुदा के लिए खुद ही को निखार लिया, संवार लिया और अपनी जिंदगी को इस्लामी रंग में रंग लिया, तो तुझे किसी को उतारना नहीं पड़ेगा, तेरा मौला खुद उसे कुर्सी से उतार देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर सच्ची बात यह है कि हमने जलसों को इंटरटेनमेंट के लिए, मदरसों को कमाने के लिए, खानकाहों को चिराग और बत्ती के लिए और वहां से पैसा लेने के लिए हमने पूरे दीन को धंधा बना रखा है। यही वजह कि आज हमारी सूरत हाल इतनी नागुफ्ताबे है। अपने किरदारो अमल को बनाओ, किसी और की तारीफ मेरे मौला ने नहीं की है, तुम्हारी तारीफ की है ये कहकर कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में। मैं मानता हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत कोई खास नहीं थी, तवज्जो, मगर यार कुछ तो थे जो आदम की सफ़वत पर नाज करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत, बेहतरीन उम्मत नहीं कहा। मैं मानता हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बड़ी सरकश थी, लेकिन यार कुछ तो थे कि नहीं थे? बोलो, कुछ थे ना जो उनकी नाव में बैठे थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी अच्छा नहीं कहा। मैं मानता हूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत कैसी थी पता है, लेकिन यार कुछ तो थे जो दामने कलीम पकड़ के दरियाए नील पार कर लेते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। राज क्या है? मेरे रब ने आदम को सफ़वत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, नूह को शुक्र की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, इब्राहिम को खुल्लत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, इस्माइल को ज़बह इसार दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, दाऊद को कुव्वत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, जकरिया को बशारत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, अय्यूब को सब्र की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, शुआइब को अदलो मीज़ान दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी। मेरे रब ने जनाबे मूसा को वकल्लमल्लाह, मूसा तकलीमा का ताज पहनाया मगर उन्हें भी खैर उम्मत नहीं दी। जनाबे ईसा को व उब्रिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उन्हें भी खैर उम्मत नहीं दी। और हम कयामत तक खैर उम्मत, अल्लाह, कयामत तक हम जैसी उम्मत नहीं, क्या बात, हम जैसे अनुयायी नहीं। या अल्लाह मामला क्या है? तवज्जो रहे, जुमला अल्लाह के लिए जाया ना हो। राज क्या है? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रब के करम ने रहनुमाई की। आवाज आई, कहा सुन सुन, तू देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, तू उम्मत को देख रहा है इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। अरे नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख। क्या बात, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। न देख, किसको देख? जोर से नबी बोलो। को देख। एक बार कम से कम, सिर्फ एक बार 11 बजे वाली स्टाइल में बोल दो, किसको देख? नबी को देख। नबी को देख, उम्मत को न देख। अब अगला जुमला दिल थाम के सुनना है, दिल थाम के। नबी को देख, आवाज आई, कहा सुन सुन सुन, जिस तरह मेरा नबी, मेरा महबूब गिरोह अंबिया में सबसे अफजल आला और महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल आला और महान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद नूरानी मियां साहिब किबला, तभी तो हमारे इमाम ने मचल के कहा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। मैं समझता हूं उन लोगों की, तवज्जो है, उन लोगों की गलत फहमी दूर हो गई होगी जो ये समझते होंगे कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर काँव काँव करते हैं। उन कौआ खोरों से कहो, हम इसलिए अच्छे नहीं हैं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफ़ा अच्छे हैं, हम इसलिए बेमिसाल हैं क्योंकि हमारे आका बेमिसाल, हम इसलिए लाजवाब हैं क्योंकि हमारे नबी लाजवाब हैं। अरे मैदाने महशर में तो खुदा को मुंह बाद में दिखाना,
पहले तो कब्र में मुस्तफा को मुंह दिखाना और यही चेहरा लेके जाओगे, यही हरकतें लेके जाओगे। भूल गए हो कि एक दिन मरना। इसलिए अल्लाह से डरो मुसलमानों। ट्राई टू हैव ए फियर। एक और बात इस पे कह के फिर मैं और के बाद वाले हिस्से पे आ रहा हूं बड़ी तेजी से। एक बात और कहता चलूं। हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला, बड़ी दिलचस्प बात ज़हन में आ गई। हालांकि उसके लिए वक्त आइडियल नहीं है, मगर फिर भी कोशिश करता हूं। जंगल में इबादत कर रहे हैं। कहां? बोलो जोर से। जंगल। और उनकी बकरियां आराम से घास चर रही हैं, बकरियां। और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। कौन? भेड़ नहीं, भेड़िया। हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं हाइना। बात समझ में आई ना? हाँ? लकड़ बग्घा उसी की एक प्रजाति है। शेर होता तो मैं यकीन कर लेता। शेर जितना खतरनाक होता है ना, उतना ही गैरतमंद भी होता है। बड़ा गैरतमंद जानवर है शेर। If you feed the lion properly, then you can walk with the lion wherever. अगर पेट भर के शेर को खिला दो तो आप शेर के साथ टहल घूम सकते हो, बकरी की तरह। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। 6-7 साल पहले जब मैं उधर गया था जिम्बाब्वे और जम्बिया की तरफ, तो जंगल में इत्तेफाक हुआ, मैंने देखा कि वो शिकारी जो रेंजर था उसने पेट भर के एक पूरा बकरा शेर को खिला दिया और कहा कि अब ये शेर इतना खा चुका है मौलाना साहब, आप इसके साथ चल घूम सकते हो। मैंने कुछ करेगा नहीं कि कुछ नहीं करेगा। मैं 500 मीटर तक उसकी दुम पकड़ के चलता रहा। बबर शेर था। ये और बात है कि चलने के लिए सीने में भी जरा शेर वाला दिल चाहिए। अरे वाह 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 वाह, हाय क्या बात। नारा लगेगा, नारे तकबीर। अरे सबकी जबान खुलनी चाहिए भाई, मोहब्बत से। नारे तकबीर और बुलंद आवाज के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे हुजूर मखदूम सिमना। ये सबके बस का रोग नहीं है। क्या बात? तो शेर, वाह वाह वाह, तो ये शेर की शान है कि अगर पेट भरा है तो कोई डेंजर, बोलो। मगर मेरे दोस्तों, भेड़िया, भेड़िया ऐसा जानवर होता है कि अगर पेट नहीं, सीने नहीं, गर्दन तक खा ले। और सामने बकरी या भेड़ दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना। फितरतन भी वो दरिंदा है। और यहां मंजर अजीब है। ख्वाजा ओवैस इबादत में मशगूल हैं, बकरियां भी सुकून से घास चर रही हैं और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है, हिफाजत कर रहा है। एक राहगीर का, मुसाफिर का वहां से गुजर हुआ। उसने जब ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, ऐसा नाकाबिले यकीन मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा ख्वाजा ओवैस से, बाबा, तवज्जो, बाबा आपको इस शेर से डर नहीं लगता? तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। इस शेर से आपको डर नहीं लगता? तो ख्वाजा ओवैस ने सर उठा के मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है? मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरी बकरियों को भी, तवज्जो, मेरी बकरियों को भी इससे डर। वो क्यों? का सुन, ये सब जवाब नहीं, वाह वाह वाह। सुन, पहले मैं इस शेर से डरता था, अब ये शेर मुझसे डरता है। वो क्यों? का सुन, जब तक, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस शेर से डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में, मुआशरे में ऐसे छुपे हुए भेड़िए हमसे डरें, अगर तुम चाहते हो कि मानव जात के मूल अधिकारों का हनन करने वाले तत्व हमसे डरें, अगर तुम ये चाहते हो कि भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले हमसे डरें, अगर तुम चाहते हो कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब को तहस नहस करने वाले हमसे डरें, अगर तुम ये चाहते
चाहते हो कि शौकत इस्लामी के झंडे को सरनगू करने वाले हमसे डरे, तो तुम्हें कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई उल्टा सीधा काम कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर पूरे सिनेरियो को चेंज करना चाहते हो और इस्लाम कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहते हो, तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। अरे बहुत बड़ी बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमाना ने हिंदुस्तान, मेरे गरीब नवाज का हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन सच्ची बात यह कि हम अल्लाह के अलावा सबसे डरने लगे। अल्लाह से डरना हमने छोड़ दिया, इसीलिए हर चीज से डर लगता है, हर चीज से। मैं इस जलसे को थोड़ा बामकसद बनाने के लिए, मुझे रास्ते में मौलाना ने कहा कि हजरत यहाँ नौजवानों के इस्लाह की जरूरत है। मैंने सोचा चलो आज इस्लाह ही इस्लाह हो जाए, बहुत जरूरी है। ये जलसे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये मनोरंजन नहीं है कि फला शायर बड़ी अच्छी खुशगुलू आवाज है, इसको बुलाओ उसको ना बुलाओ। ये मनोरंजन नहीं है, ये हमारे लिए तोशे आखिरत है मेरे दोस्तों। ये बहुत बड़ा सहारा है और उसको आबाद रखने के लिए तुम्हें प्रैक्टिकल मुसलमान बनने की जरूरत है। प्रैक्टिकल कौन सा मुसलमान? बहुत 4-5 लोग बोले कौन सा मुसलमान? ऐसा लगता है जैसे 2 बजे के बाद बोलना ही जायज नहीं है। प्रैक्टिकल मुसलमान, अमली मुसलमान। हम फोटो कॉपी वाले मुसलमान नहीं बनना चाहते, प्रैक्टिकल मुसलमान। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तुमने फजर की नमाज से अपनी इस्लामी जिंदगी की शुरुआत कर दी, तो एक दिन वो आएगा कि जब तू रघुनाथपुर, बारसोई, कटिहार, सालमारी की सड़कों पे चलेगा तो तुझे देखने वाला कहेगा वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा। वाह 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 भाई जिंदाबाद। जब मुसलमान ऐसा है तो इस्लाम कैसा होगा। आज जिनकी जबान खुल रही है हमारे नबी के खिलाफ, वो कल कहेंगे कि जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा। क्या बात, वाह। अपने किरदारो अमल को बनाओ मुसलमानों, अल्लाह से डरो और ऐसा खौफ रखो जैसा उसका हक है। हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिम। आगे दूसरा चैप्टर है, इस पर ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि जब जलसा 2 के ऊपर जाता है तो जैसे लगता है आप लोगों पे जुल्म हो रहा है, और उसकी झलक नजर आई। 11 बजे वहां तक लोग बैठे थे, 12 बजे और आगे बढ़े, 1 बजे और आगे बढ़े, 2 बजे यहाँ हो गए। अब ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है और हमारे नकीब इजलास की मेहनत का समरा है कि जब से मैं बैठा तो जितने बैठे हैं सब बैठे हैं। बस बैठे रहो, ऐठे न रहो। बैठने वालों में दिक्कत नहीं है, ऐठने वालों में दिक्कत होती है। बिल्कुल कब्रिस्तान वाला माहौल न रहे कि एक हकीम साहब थे, अपने मस्खरे कंपाउंडर, बड़े डेंजर हकीम थे। अब सोचो उनका कंपाउंडर कितना डेंजर होगा। एक दिन जहां भी जाते थे, जिससे मिलते थे, बड़ी मर्दानगी से मिलते थे, और जब कब्रिस्तान जाते थे तो चेहरा छुपा लेते थे औरतों की तरह। एक दिन उनके मस्खरे कंपाउंडर ने कहा, ए डॉक्टर साहब, आप मर्द हैं, मर्दों की तरह चलते हैं, सबके सामने हम छाती फैला के चलते हैं, और मुर्दों से आपको शर्म आती है, औरतों की तरह चेहरा छुपा लेते हैं। तो कहे मैं नहीं क्या बताना पड़ेगा। ठीक है, किसी से कहोगे तो नहीं? कहने किसी से नहीं कहूंगा। कब मैं चेहरा इसलिए छुपा लेता हूं क्योंकि कब्रिस्तान में जितने मुर्दे मरे हैं सब मेरी ही दवा से मरे हैं, तो मुझे सामना करने में शर्म आती है। तो भैया जो कोई शर्म और हया वाला मसला नहीं है, मैं चाहता हूं कि ऐसा बोलो। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? ऐसा बोलो कि हमारे खिलाफ बोलने वालों की बोलती बंद हो जाए। इस्लाम को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी, हमारे हैं हुसैन। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन।
आइए दूसरा हिस्सा, वकुनू मासादिकीन, मुकम्मल मौजूद। और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सच्चों के। बोल दो यार, आप बोलो, आप बोलते रहो तो मैं पोल खोलता रहूं। सच्चों के साथ हो जाओ। अब एक मिसाल मैं देना चाह रहा हूं, बूढ़ी रात है इसलिए यही मुनासिब भी लग रहा है। सच्चों के साथ हो जाओ। हजरते इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीर में कहा, यहां सच्चों के साथ होने का मतलब यह है कि पीर के मुरीद हो जाओ। क्या हो जाओ? मुरीद हो जाओ, यानी थाम लो किसी शेख का दामन। अच्छा, ये मुरीद होना भी बड़ा अजीब है। जो किस्मत वाले हैं वो किस्मत वाला पीर पा जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बूढ़े हो जाते हैं, किसी के मुरीद नहीं होते। एक आबादी में एक साहब 60 साल के हो गए, सठिया गए। 60 साल के हो गए, सठिया गए, कोई पीर ही नहीं मिला। जब भी कोई पीर साहब आते थे तो सुन्नत का चश्मा लगा कि उस पीर को देखता था। अब जाहिर है यार, 24 घंटा तक तो कोई पीर साहब सुन्नत वाली अवस्था में रहेंगे नहीं, कभी तो चूक होगी ना। जैसे चूक हो जाए, नहीं 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 ये पीर बनाने लायक। अच्छा, ये अलमिया है। वो लोग जो बिल्कुल जाहिल हैं, मदरसे में पढ़ा नहीं, कुछ सीखा नहीं, और 100-200 सुन्नत रटा दिया गया, तो उनका हाल यही होता है। वो खाते वक्त उंगली भी देखते हैं सामने वाले की, 3 उंगली से खा रहा है कि 4 उंगली से। करेक्ट, बिल्कुल सही हो गया। क्योंकि जाहिल है। 200-250 सुन्नत सिखा दी, रटा दी, मुबल्लिग हो गए। तो अब उंगली भी देख रहे हैं, चल कैसे रहा है, और दुपट्टा के पगड़ी के ऊपर कैसे रखे हैं, इधर कितना पल्लू, उधर कितना पल्लू, ये एक एक हरकत, क्योंकि पढ़ा कुछ नहीं, खाली सुन्नतें रट डाली हैं। वही हाल उस बूढ़े का था, 60 साल का हो गया था। जब कोई पीर आवे, नहीं 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 ये पीर बनाने लायक। एक पीर साहब की तरफ दिल उसका खींचा कि इनको पीर बना लूं। इत्तेफाक से स्टेज से उतरते वक्त देखा, बेचारे पीर साहब जल्दी में थे, पसीने में डूबे थे, मुरीद लोग घेरे थे मुसाफे के लिए। जल्दी जल्दी में उन्होंने चप्पल पहना तो बायां पांव पहले डाल दिया, दाहिना बाद में। उसने देखा कि नहीं नहीं ये पीर बनाने लायक। ये होता है। 60 साल का हो गया। कै साल का बोलो? ये सच्चा वाकया सुना रहा हूं, कोई चुटकुला नहीं है। मैं अगर अभी राज खोल दूं तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। मेरी स्टाइल है सुनाने की। रात इतनी हो गई है कि जब गाड़ी इधर से नहीं चलती ना तो गिरवा बदलना पड़ता है, तो मैं गियर चेंज कर रहा हूं यहीं से, पूरी तवज्जो के साथ आगे से लेके पीछे तक। एक दिन घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने ताना दिया। रोजाना ताना देती थी, दिया गया किसी का मुरीद हो जा। वो तो है लेकिन कोई पीर नहीं मिल रहा है। कहने देख, मैं तो पीर हो, मैं तो मुरीद हो गई, मेरे बच्चे भी मुरीद हो गए, तू किसी का मुरीद नहीं। और सुन, जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन यार कोई ढंग का पीर तो मिले। कि ढंग का पीर देखते देखते तू मर जाएगा, और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह का सूरज देखने से पहले तू टपक गया, तो मैं तो पीर के पीछे पीछे कयामत में जाऊंगी, तू शैतान के पीछे पीछे जाना। ये बात उसको क्लिक हो गई। इधर मेरी तरफ बच्चों, क्लिक हो गई। यार ये बुढ़िया रोज ताना देती, लेकिन आज इसने बड़े पते की बात की है कि जिंदगी का कोई, जीवन का कोई भरोसा नहीं। हाँ यार, इस पे तो मैंने गौर ही नहीं किया। मैं सो जाऊं, मर गया तो। अब डर इतना गया कि सब सो गए लेकिन वो नहीं सो रहा, कि कहीं ऐसा ना हो कि सोया बगैर पीर के चले गए। रात का 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, बेचैन हो गया, क्या करूं क्या करूं, जाग रहा। उठा, वजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी या 4 रकत पढ़ी, तहज्जुद की नमाज अदा की। उसके बाद फिर उसने हाथ उठा के अल्लाह से अहद किया, ए अल्लाह, मैं अभी बाहर निकलता हूं, मस्जिद की तरफ जा रहा हूं। जिस इंसान पे मेरी नजर सबसे पहले पड़ेगी मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं कुछ नहीं देखूंगा कि दाढ़ी है कि नहीं, कुछ है कि नहीं, बहुत हो गया, मैं 60 साल का हो गया। अब जिस पे नजर पड़ेगी मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। 3-4 बजे किस टाइप के लोग सड़क पे घूमते हैं वो तो जानते हो ना, लोफर आवारा टाइप के लोग। इत्तेफाक से वो जब निकला
तो चोरों की टोली जा रही थी, उचक्कों की, और जो चोर सबसे पीछे था वो उसके हाथ आ गया और उसने टांग पकड़ी और कहा, पीर साहब। अब वो चोर ऊपर से नीचे देख रहा है, मैं पीर, ये लोग दिन में चढ़ाते हैं, इसने सुबह सुबह चढ़ा लिया क्या? मैं पीर, मैं खुद किसी का मुरीद नहीं तो तेरा पीर कैसे? कहे नहीं 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 नहीं, तुम मेरे पीर हो, मैंने तो तुझे अपना सनम मान लिया है। यानी जबरदस्ती मान लिया। अरे मैं चोर हूं, मैं पीर नहीं हूं। कहे तुम जो भी हो, मैंने अल्लाह से वादा किया था कि बाहर निकलूंगा तो जिस बंदे पे नजर पड़ेगी उसे पीर बना लूंगा। बाहर निकला, तुझ पे नजर पड़ी, मैं समझ गया तू खुद नहीं आया है, मेरे रब ने तुझे मेरे लिए भेजा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे रब ने तुझे मेरे लिए भेजा। अब वो चोर बेचारा, उसके साथी काफी आगे जा चुके थे, कहीं डाका डालना था, वो टेंशन में, या अल्लाह ये पांव ऐसा पकड़े छोड़ ही नहीं रहा। उसने कहा, देख यार, तू नेक आदमी मालूम होता है, शरीफ आदमी, मेरे चक्कर में मत फंस, सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देख मैं बहुत बड़ा चोर हूं, बहुत बड़ा लुटेरा हूं, पूरा शहर जानता है कि मैं कितना कितना कुख्यात अपराधी हूं। उसने सोचा मैं अपनी बुराई करूंगा तो ये छोड़ देगा। उसने क्या किया, और टाइट कर लिया। कहीं क्या, कहीं जितने पीर आते हैं सब अपनी तारीफ खुद करते हैं और या अपने चमचों से करवाते हैं। तू पहला पीर है जो अपनी बुराई कर रहा है। मैं समझ गया, सब नकली, तू असली। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। ये क्या, ये तो रॉन्ग नंबर लग गया। अरे बोलो भाई, बोलो बोलो, कुछ तो बोल लो, मुस्कुरा लो। वाह 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 वाह, ये तो रॉन्ग नंबर लग गया यार, ये क्या हो गया? मैं तो फिर अच्छा यार क्या करूं यार, मुझे छोड़। मैं हुजूर, मैं कौन हूं आपको पकड़ने वाला, आपका गुलाम, आपका मुरीद, बस पहले मुरीद कर लो फिर जाओ। क्यों यार मुझे फंसा रहा है? मैं इतना गुनहगार आदमी, तुझे मुरीद करके मैं अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा नहीं होना चाहता। कह नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई बहाना नहीं, मुझे मुरीद करो। अब जब अच्छा खासा टाइम गुजर गया और उसके दोस्त काफी आगे जा चुके थे, तो उसने कहा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया चोर का, ठीक है तू यही कह रहा है ना कि मैं तेरा पीर, जी हुजूर, तू मेरा मुरीद, जी हुजूर, तो तुझे मालूम है ना पीर का आदेश मानना जरूरी है, हुक्म। कहा बिल्कुल मालूम है। तो कह मेरा आदेश ये है कि मुझे छोड़ दे। उसने मुस्कुरा के कहा, ए पीर साहब, गर्दन मांगा होता खुदा की कसम काट के कदमों में रख देता, ये आदेश नहीं मानूंगा। 60 साल के बाद मिले हो, अब चले गए तो मैं सर पीटता रह जाऊंगा, पहले मुरीद करो। एकदम जिद पे आमादा, जिद पे आमादा। इत्तेफाक से सामने एक कोठी थी, बड़ा घर था, बड़ा। नहीं सुनने दीजिए, हालत, ये हालत मुराकबा में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पीर तक पहुंच गए। ये पीर तक पहुंच गए, बहुत शौक से सामने बैठे थे। देखिए पैरों सब हिलने लगा, हालत वजद में है। मुस्कुरा रहे हैं आप लोग ना, तो जिंदगी के साथ देखिए। सामने कोठी थी, तो अब चोर तो समझ गया कि यार मेरे साथी तो बहुत आगे चले गए, अब उनको तो मैं पकड़ पाऊंगा नहीं, लेकिन इससे जान छुड़ाना जरूरी है और इस पर मैं हमला भी नहीं कर सकता, नेक इंसान है, नहीं तो छुरा उरा मार के मैं निकल सकता था। वो भी है, थोड़ा सा गैरत ईमानी भी थी। तो कहा, अच्छा एक काम कर, तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना कि मैं चोर हूं? ये सामने कोठी, बड़ा पैसे वाला आदमी है, बहुत खिलाता पिलाता है सबको। मैं अभी तेरे सामने इस घर में जाऊंगा, चोरी करूंगा, चोरी का माल तुझे दिखाऊंगा, और फिर भी यकीन नहीं आया तो मुरीद बनाऊंगा। क्या बनाएंगे ना? कहा बिल्कुल बनाऊंगा। अंदर जैसे कि दहलीज पे चोर पहुंचा तो उसने कहा, देख तू नेक इंसान है, चोरी करना गुनाह है, जोर से बोलो क्या है, चाहे 1 दिरहम की हो, एक गुनाह है। और गुनाह देखना अगर रोकने पे कादिर है तो देखना भी गुनाह है। जैसे आपके सामने कोई लड़का गुनाह कर रहा है और आप उसे रोक सकते हो तो आप पर रोकना वाजिब है, तो आप भी गुनहगार। तो गुनाह देखना भी गुनाह है अगर रोकने पे कुदरत है। ये मसला उस चोर के दिमाग में था। उसने कहा, देख मैं चोरी करूं, तू देखे, निर्दोष गुनाह तुझे मिले, तू यहीं बैठ किसी दहलीज पर, मैं अंदर जाऊंगा, चोरी करूंगा, चोरी का माल तुझे दिखाऊंगा, फिर यकीन कराऊंगा। ठीक है जाइए, मैं बैठा हूं। चोर अंदर गया,
अब घर ऐसा था कि बिल्कुल घटाटोप अंधेरा। वो हमारे यहाँ यूपी में एक जुमला कहते हैं हाथ पैर मारने में, टापक टोइया। इधर हाथ मार रहा है कुछ नहीं, इधर हाथ मारा कुछ नहीं, थोड़ा और आगे गया हाथ मारा तो मुसल्ला मिला, और आगे हाथ मारा तो लोटा मिला, और आगे हाथ मारा तो तस्बीर है। तो अभी ये खुद उठेंगे, अभी देखना तवज्जो। और आगे हाथ मारा तो तस्बीर। अरे क्या गुफ्तगू हो गई। इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। फिर सोचा ये जो तख्त बिछा है, चलो इसके नीचे घुस के देखते हैं। अंदर गया, हाथ पैर मार रहा है तो कहीं मटका, और जब देखा मटका तो लगा झटका, यार कुछ है ही नहीं। दिल में सोचने लगा, यार ये पैसे वाला आदमी हजारों लोगों का लंगर रोज करता है, सबको खिलाता पिलाता है, इसके घर में कुछ है ही नहीं। वो अंदर हाथ पैर मार रहा है और उधर दूर एक चिराग रोशन है, और वहां कोई और नहीं, पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला जिंदीले नूरानी महबूब सुबहानी कुतुब समदानी शाहबाज लामकानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी महवे इबादत है। इसी दरमियान मुबल्लिगे पैगामे औलिया ख्वाजा खिजर की आमद हुई। अर्ज किया, अब्दुल कादिर जीलानी करख के मकाम पे एक वली का इंतकाल हो गया है, उसकी नमाज़े जनाजा के लिए किसी कुतुब को नामजद कीजिए, किसी को वली बनाइए। गौस की करामत देखो सुन्नियो। मेरे आका अब्दुल कादिर ने फरमाया, ऐ ख्वाजा खिज़र, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एक चोर आया है, बड़ी देर से हाथ पैर मार रहा है, उसे कुछ मिला नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर जाकर बगदाद की गलियों में शोर मचाए कि अब्दुल कादिर जीलानी के घर गया, मुझे कुछ मिला नहीं। लोग मेरी सखावत को ताना देंगे, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है इसी चोर को वली बना दिया जाए। पूरा मजमा खड़े होकर सरकार गौसे आजम के नाम से मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार गौसुल आजम, फैज़ान सरकार गौसुल आजम, औलाद हुजूर गौसे आजम, फैज़ान हुजूर गौसे आजम, करामात हुजूर गौसे आजम। अब बैठ जाइए। अब जब खड़ा होना है तो सलाम पढ़ने के लिए खड़े होइएगा। क्या समझे इस वाक़े से? कुछ पल्ले पड़ा? दो बातें समझ में आ रही हैं, बस इन्हीं दो बातों को बयान करके फिर आप लोग ऐसे जमे रहिए इंशाअल्लाह ताला। फिर नदीम फैजी साहब इंशाअल्लाह आपको फैज पहुंचाएंगे। क्या बात? मैंने अगर हक मारा है तो हक जानता भी हूं। तवज्जो है ना आप लोगों की जिंदगी के साथ? अल्लाह अल्लाह। पूरे हौसले के साथ दो बातें निकल के आई। पहली तो ये जो सबको समझ में आई, और वो ये है कि अगर पीर कामिल हो, अल्लाह करे समझ में आ जाए, पीर अगर कामिल हो तो चोर को वली बना दे। क्या? अब दूसरी वाली जरा सुनना। पहली तो सबको समझ में आ गई कि पीर अगर कामिल हो तो चोर को वली बना दे। दूसरी बात यह कि अगर मुरीद अपनी तलब में कामिल हो तो चोर को वली बनवा दे। और ऐसा बनाया कि जब मुंह से वली निकला तो उस चोर का ख्याल ही बदल गया। अब तो निगाह यार को तकता रहा। एक दिन गुजरा दर्शन जारी है, दूसरा दिन गुजरा दर्शन जारी है, तीसरा दिन जब आया तो गौसे पाक ने उसे सीने से लगाया, मुरीद बनाया, खिलाफत अता की और फरमाया सिर्फ तकने से नहीं, अब कुछ करने का वक्त है। तुम्हें फला मकाम पे कुतुब बना दिया गया है, जाओ और वहां पर कुतुबियत का फैज आम करो। वो अब चोर ना रहा, हजरत अलफी रहमतुल्लाह अलैह हो गए। अब जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे गौस पाक ने रोका, रुको, जा तो रहे हो लेकिन वादा याद है ना? तेरा मुरीद मेरे दहलीज पर 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है। तूने वादा किया था कि अंदर जाऊंगा, चोरी करूंगा, चोरी का माल तुझे दिखाऊंगा, फिर मुरीद बनाऊंगा। अब जा और जो कुछ मैंने तुझे दिया है उसे दिखा के अपना मुरीद बना ले। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे रिसालत,
फैजान सरकार गौसुल आजम। बात समझ में आ रही है? क्या तकरीर, अजीजान मिल्लत, कहने को तो बहुत कुछ था। मेरा तो मूड ही 1.5 घंटे के बाद बनना शुरू होता है, लेकिन सच्ची बात यह है उसके लिए आपको मेरे साथ भी इंसाफ करना चाहिए। जब कभी मैं, क्योंकि नातखां भी हूं और मुकर्रिर भी हूं, इसलिए मैं बड़ी इंसाफ की बात करके जा रहा हूं कि पहले तकरीरें करवा लो, 9 बजे से जलसा शुरू करो, 12 बजे तक सारी तकरीर खत्म, उसके बाद सुबह नहीं फजर की अजान तक नातिया मुशाहिरा रखो। इंशाअल्लाह दीन का कभी नुकसान नहीं होगा। और अगर तकरीरें भूलने लगे, छोड़ने लगे, सोने लगे तो न दीन बचेगा न कायदे का ज़मीर बचेगा। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।